अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़फ़र अली, इंग्लिश ग्रामर टीचर। आज हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन्स के अक़साम। पॉइंट नंबर 19। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी आदमी, जगह या थिंग के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी पर्सन का नाम हो, जगह का नाम हो या थिंग का नाम हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। नोट: द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। डेफिनेशन में देखें, हमने लफ्ज़ थिंग इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब है? इस थिंग का मतलब है हर वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 20। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। बाबर वॉज अ वाइस किंग। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे, यू विल सी टू नाउन्स, बाबर एंड किंग। द नाउन बाबर रिफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। जो नाउन बाबर है वो किसी खास बादशाह का हवाला कर रहा है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू बाबर। पर जो नाउन किंग है वो हम किसी भी बादशाह, किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने बाबर के लिए इस्तेमाल किया है। वी कॉल बाबर अ प्रॉपर नाउन, इसलिए हम बाबर को प्रॉपर नाउन कहेंगे। एंड किंग अ कॉमन नाउन, और जो किंग है उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। तो इस सेंटेंस में टू नाउन्स, बाबर इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल किंग इज़ अ कॉमन नाउन। सिमिलरली, इसी तरह साइमा इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। साइमा किसी लड़की का पर्टिकुलर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। गर्ल तो हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉमन नाउन होगा। हामिद इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। हामिद प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। फैसलाबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। जो शब्द गर्ल है वो कॉमन नाउन है, बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो कॉमन है सारी लड़कियों के लिए। वाइल साइमा इज़ अ प्रॉपर नाउन, जबकि साइमा प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, क्योंकि वो किसी खास लड़की का नाम है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में मेन डिफरेंस क्या है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी का पर्टिकुलर नेम होता है, और कॉमन नाउन वो होता है जो हम दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन: अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं हर उस शख्स के लिए या चीज़ के लिए जिसका जो काइंड होता है ना वो एक जैसा होता है। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या होता है? जो हम सब के लिए शेयर कर सकें। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन किसी आदमी या चीज़ का एक ख़ास नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा पाकिस्तान, तो ये किसी कंट्री का पर्टिकुलर नेम है, तो पाकिस्तान प्रॉपर नाउन हो गया। हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर मीन्स वंस ओन। प्रॉपर का मतलब क्या है? उसका खुद का अपना। हेंस अ प्रॉपर नेम इज़ अ पर्सनस ओन नेम। इसी तरह जो प्रॉपर नेम होता है वो किसी भी शख्स का अपना खुद का नाम होता है। अब नोट नंबर 1 है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। आप प्रॉपर नाउन को जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप बिगनिंग में यूज़ करें, मिडिल में यूज़ करें या एंड में यूज़ करें, उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स को हम कभी कभी कॉमन नाउन्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखें। नंबर 1, ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज। अब देखें, कोई शख्स अगर बहुत क्लेवर है, लाइक लुकमान, तो हम उसको कहेंगे कि ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज। वो अपने टाइम का लुकमान था, यानी कि वो एक द वाइजेस्ट मैन था। हम उस लुकमान की बात नहीं कर रहे जो खुद था, उसकी क्वालिटीज़ किसी में है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लुकमान है ये कॉमन नाउन हो जाएगा और उसके आगे हमने द यूज़ करना है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। ये हमारे क्लास का न्यूटन है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूटन की क्वालिटीज़ इसमें मौजूद हैं, इसलिए खुद न्यूटन की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कॉमन नाउन होगा।
कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉमन नाउन्स में हम शामिल करते हैं कलेक्टिव नाउन्स को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। ये नाउन के दो और अकसाम हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं। 21 पॉइंट है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक नाम होता है किसी भी झुंड का, कलेक्शन का, मजमुए का। वो आदमियों का भी हो सकता है, चीज़ों का भी हो सकता है, जिसको हम साथ मिला के और एक की बात करते हैं। क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जुरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब फ्लीट का मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेसल्स। एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। इसको हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। क्राउड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ पीपल। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलो। द जरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन है? कौन सा है? जरी। अ कलेक्शन ऑफ जजेस। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो यहाँ पे क्राउड कलेक्टिव नाउन है, आर्मी, ज्यूरी और हर्ड ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। पॉइंट नंबर 22 में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम होता है किसी क्वालिटी का, एक्शन का या स्टेट का, जिसको हम उस चीज़ से अलहिदा समझते हैं जिससे वो ताल्लुक़ रखती है। क्वालिटी कैसे? गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो क्वालिटी को शो करते हैं। एक्शन कैसे? लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड। स्टेट कैसे? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को शो कर रहे हैं। आगे पॉइंट पढ़ेंगे। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज ई.जी. ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री ईटीसी आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो आर्ट्स और साइंसेज के जो नेम्स होते हैं ना, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे ग्रामर नाउन है, तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केमिस्ट्री ईटीसी। आगे हम पढ़ेंगे वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर। हम बहादुर सिपाही के बारे में बात कर सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर शख्स के बारे में। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फ्लावर, फूल। बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज़ अपार्ट फ्राम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। बल्कि ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, इनको हम किसी आदमी या चीज़ से अलहदा करके भी इनके बारे में बात कर सकते हैं। एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, और हम बात कर सकते हैं बहादुरी की, स्ट्रेंथ, मजबूती की, ब्यूटी बाय दैम सेल्विस। सो आल्सो वी कैन स्पीक ऑफ वाट पर्सन्स डू आर फील अपार्ट फ्राम द पर्सन्स दैम सेल्विस एंड गिव इट अ नेम। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 23, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम बनाते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव्स। जैसे काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड एडजेक्टिव है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस। बहुत सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं। और पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब्स में से बनाते हैं। ओबीडेंस फ्रॉम ओबे, ओबे वर्ब है, ओबीडेंस नाउन है। ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रो वर्ब है और ग्रोथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्लेवरी होगा। अब हम पॉइंट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। एन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज़ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है नाउन्स की, वो है कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? उनको हम काउंटेबल्स भी कह सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल्स आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल etc दैट वी कैन काउंट, e.g. बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। काउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं।
अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ई.जी. मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। ये जो नाउन्स हैं ये अनकाउंटेबल्स हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो ज़्यादातर चीज़ों को या एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं उनको शो करते हैं। काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। पहचान कैसे करें? जिस नाउन का प्लूरल बनता है वो काउंटेबल होता है और जिसका प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। जैसे कि हम बुक्स कह सकते हैं, हम मिल्क्स नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि बुक का प्लूरल फॉर्म है बुक्स, मिल्क का प्लूरल फॉर्म नहीं। तो जिसका प्लूरल बनता है वो काउंटेबल होता है और जिसका प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल होता है।